तो सियासत का फसाना, गैरसैंण नहीं जाना, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं गरिमा दल सोनी हैं, कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, विपिन खन्ना साहब हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी शायद खुलेगी। सत्ता पक्ष है, सत्ता अक्सर देर से आती है, तो हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष है वो कुछ देर में आपको दिखाई दे। मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में विपिन खन्ना साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राजनीतिक अनुभव आपका, गैरसैंण को लेकर तय किया गया है कि भाई गैरसैंण नहीं, इस बार दून में ही सही सलामत सत्र हो, बढ़िया सा हो, और फिर गैरसैंण फिर देखेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस फैसले को? तिलक जी, इस फैसले को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ये सवाल तो आज का नहीं है, सवाल हर सत्र का है। हाँ। गैरसैंण के नाम पर जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में बनी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, हर सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। क्योंकि इन्होंने एक ड्रामा रचा कि और इतना पैसा वहां पे खर्च किया है गैरसैंण में, और जब सत्र की बारी आती है तो कभी इनको ठंड लगती है, तो कभी वहां पर ऐसा काम चल रहा होता है कि वहां पर सत्र नहीं किया जा सकता। अभी बड़ी लाचारी से मैं सुन रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष बोल रही हैं कि हम तो जाना चाहते हैं, मैं तो व्यक्तिगत जाना चाहती हूं, लेकिन सरकार का आदेश होगा तो हम जाएंगे। मतलब इतनी लाचार अगर विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्योंकि पूरी सरकार उनके सामने बैठती है, उनकी कुर्सी बहुत ऊंची है, मुख्यमंत्री से ऊंची कुर्सी उनकी होती है, विधानसभा सत्र को आयोजित करती हैं वो। तो अगर वो चाहें कि विधानसभा सत्र गैरसैंण में होगा तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मन मैला है, मन में नहीं है गैरसैंण, केवल जबान पे है, केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना के गैरसैंण को छोड़ दिया गया है। जब चुनाव आता है, जब कोई चीजें ऐसी होती हैं तो गैरसैंण को सामने ले आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, मात्र इसको राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ दिया है। बाकी गैरसैंण से इनका कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। गैरसैंण इनके लिए पहले भी गैर था और आज भी गैर है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी गैर रहेगा। हाँ, नहीं ठीक, चुनाव से पहले तो सबके आप कहो ना, कहेंगे हाँ देखो हमारे सीने में बैठे हैं गैरसैंण, किसी से भी पूछिएगा आप, बस चुनाव होना चाहिए, है ना? जी तिलक जी। हाँ ठीक। गरिमा जी, विपिन खन्ना साहब को बतौर उत्तराखंडी तकलीफ हुई कि गैरसैंण नहीं जा रही सरकार, बतौर विपक्ष आप लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं होती? जैसे नेता प्रतिपक्ष तो आपके मित्र विपक्ष है, क्योंकि आपके विधायक कहते हैं कि वो मित्र विपक्ष है, उनकी तो बात समझ में आती है कि वो मित्र विपक्ष है, बाकी तो विधायक तो विपक्ष है ना आपके। नहीं, देखिए विपिन खन्ना जी और इनकी पूरी पार्टी का तो सिर्फ एक शगल है, ये कहीं भी बैठो और ये कह दो कि कांग्रेस और भाजपा तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या विपिन खन्ना जी ने कौन सा चश्मा लगा रखा है जो इनको वहां हमारी सरकार के द्वारा काम कराए जो हमने, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर हम ये कहें कि भाजपा ने आज तक ईंट नहीं लगाई तब तो समझ में आता है, ये विपिन खन्ना की पार्टी ने करा रखा है। जो यहाँ ये विहंगम दृश्य आप दिखा रहे हैं वहां का भराड़ीसैंण का, यहाँ ये काम इन्होंने करवाए, हेलीपैड इन्होंने बनवाए, सड़कों का जाल इन्होंने बिछवाया, और ये कितनी सुध लेते हैं? मुझे बताए उत्तराखंड क्रांति दल कि कितने बार, या आम आदमी पार्टी बताए कितने बार ये वहां जाते हैं गैरसैंण में और वहां अपने अधिवेशन या बैठक करते हैं। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छपात का रोग हो गया है, मीडिया की लाइमलाइट में रहना है, इस वजह से इनको गैरसैंण सूट नहीं करता, क्योंकि वहां इतने लोगों के रहने की व्यवस्था ये कर नहीं पाते। कुछ ही मीडिया कर्मियों को ये हेलीकॉप्टर से वहां ले जा पाते हैं जो उनके फेवरेट हैं, और उसके अलावा इनको जिस तरह का कवरेज, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह का कवरेज यहाँ मिलता है देहरादून में, उस तरह का कवरेज गैरसैंण से मिल नहीं पाता। और मैं एक इल्जाम और लगाना चाहती हूँ तिलक जी, कि संविधान में कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष में आपको मिनिमम 60 डेज सत्र चलाना होता है किसी भी सरकार को, और इनका एवरेज है 12 से 15 दिन। इस भाजपा सरकार का आप एवरेज निकालेंगे, 12 से 15 दिन इन्होंने साल भर में सत्र चलाए हैं। 4 सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, मानसून सत्र और बजट सत्र। और ये बजट सत्र के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष की मौजूदगी में एक संकल्प लिया गया था, लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा में, कि बजट सत्र आगामी भविष्य में जब भी होगा तो वो गैरसैंण होगा। ठीक, मैं इसीलिए गरिमा एक मिनट, संकल्प लिया गया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। संकल्प तोड़ा जाता
है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट विधानसभा में एक गरिमा जी, एक मिनट, आपकी बात आ गई, अच्छा बोला आपने, अब रुक जाइए ना, एक मिनट तो रुकिए, आपने अच्छा बोला, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने एक संकल्प लिया गया, ठीक, राइट विपिन खन्ना साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी बहुत काबिल हैं, मैं इसलिए उनकी बात दोबारा दोहरा रहा हूं। तो मैंने वही सवाल किया था गरिमा जी कि जिन नेता प्रतिपक्ष पर आपके विधायक मित्र विपक्ष होने का आरोप लगा रहे हैं, उनको गैरसैंण जाने पर पीड़ा क्यों नहीं हो रही? मेरा छोटा सा सवाल था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं कह रहे कि हमें गैरसैंण जाना है? बात इतनी सी है, क्योंकि वो तो उस संकल्प का हिस्सा थे ना, जिनके ऊपर मित्र विपक्ष होने के आरोप लगते हैं, जिनके ऊपर तबका है मित्र विपक्ष होने का। मेरा मानना है तिलक जी, मेरा मानना है कि वो यहाँ नहीं है देहरादून में, और जिस तरफ वो होंगे वहां जरूर उन प्रतिकार कर रहे होंगे इस बात का। माननीय नेता प्रतिपक्ष का देहरादून होना जरूरी है मैडम? नहीं, मैं वही आपसे कह रही हूँ ना कि वो देहरादून नहीं है, वो जहाँ कहीं भी होंगे प्रदेश के अंदर। मैडम, सदन का मुख्य हिस्सा संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और कोई भी संकल्प अगर सरकार लेती है तो उसका हिस्सा नेता प्रतिपक्ष होते हैं सदन के भीतर। जी, तो नेता प्रतिपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं डेफिनेटली इस विषय में उनसे तो नहीं, इसीलिए मैडम नेता प्रतिपक्ष ये पहली बार है। मातवर सिंह कंडारी ने तो खुद को साबित कर लिया था कि वो नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष नहीं है, लेकिन आपके नेता प्रतिपक्ष आज तक साबित नहीं कर पाए कि वो मित्र विपक्ष नहीं है। यही इन्हीं वजहों से ही आपके नेता प्रतिपक्ष पर, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगते हैं कि वो मित्र विपक्ष है। नहीं, मुझे तिलक जी इसमें विरोधाभास लगता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का काम होता है मुद्दों को सदन के अंदर उठाना, और जिस काम के लिए हम प्रवक्ता हैं, हम प्रवक्ता लोग अगर यहाँ डिबेट चैनल्स में बैठकर मुखर रूप से प्रतिकार कर पा रहे हैं, गरिमा जी मेरी बात समझिए, कहीं ना कहीं इसमें उनकी भागीदारी भी तो है। आप पार्टी का चेहरा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए गरिमा जी, एक मिनट, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। कर रही है तो मैं नुमाइंदगी किसकी? गरिमा जी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, गरिमा जी मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। आप पार्टी का चेहरा है, संगठन का चेहरा है, वो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है, बात इतनी सी है। कमलेश जी, मैंने कहा बधाई हो आपको, कैंसिल हुआ गैरसैंण, फिर से कैंसिल, बात खत्म, एंजॉय। विधायक, मंत्री, संतरी सब खुश, बोले अच्छा हुआ, कटी मुसीबत, कहां गैरसैंण बार बार। नहीं कमलेश जी, उत्तराखंड की जनता हंस रही है, कह रही है क्या हुआ, बताइए। अपनी जुबान से ही मुकर गई सरकार भी, और विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं अरे हम क्या करें, हम तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, सरकार जाएगी तो चले जाएंगे। मतलब विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं हम तो जाना चाह रहे हैं। रोक कौन रहा है कमलेश जी? जी तिलक जी, मुझे लगता है कि अभी जो आपने कहा कि बधाई और अब तो आप बहुत खुश होंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद नहीं, आपके लिए मतलब विधायक और जो आपके जो जिनके मन में तमन्ना थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो समझ गए। जी, मैं समझ गई। अब रही बात ये कि विधानसभा सत्र या बजट सत्र गैरसैंण में क्यों नहीं जा सकते, किसने रोका है? हाँ, देखिए, अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने बात रखी थी कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनको दुरुस्त करा जा रहा है, और वो बहुत जल्द हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि उत्तराखंड तो बना इसी परिप्रेक्ष्य में है कि गैरसैंण और उत्तराखंड में नहीं जाना चाहता। मैं बोल रहा हूँ, आप अगर सत्र, बजट सत्र, नहीं मैं बोल रहा हूँ कमलेश जी नहीं जाना चाह रहे आप। जी, उदाहरण दूं आपको, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ ये तकनीकी समस्याएं क्या होती हैं। पूरी तकनीकी समस्या बता दूंगा मैं आपको, बताइए, बात रखिए अपनी। तिलक जी, देखिए, अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले, अभी जिस तरीके से प्रीतम सिंह जी ने भी कहा था और मीडिया में कहा कि सत्र कहीं भी हो, गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, पूरा सत्र होना चाहिए, और जितने भी हमारे प्रश्न हैं या जितनी भी हमारी चीजें हैं या जो हम विधानसभा में रखना चाहते हैं वो पूरा होना चाहिए। काम विकास से होना चाहिए, विकास को किस तरीके से हमें बढ़ाना है, विकास को कैसे हमें आगे
प्रारूप में तैयार करना है, इस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार यहाँ कटिबद्ध और संकल्पबद्ध है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की, चाहे पहाड़ का विकास हो, गैरसैंण का विकास हो, और चाहे देहरादून का या हरिद्वार का, मुझे लगता है कि सरकार कार्य करने में कोई पीछे नहीं हटती है। अब रही बात गैरसैंण में क्यों नहीं गए, ये चीज विधानसभा अध्यक्ष ने भी रखी है और प्रेमचंद अग्रवाल जो हमारे वित्त मंत्री है और शहरी विकास मंत्री है, उन्होंने भी रखी है। और बहुत जल्द क्योंकि हमारा गैरसैंण में सत्र होना ही कहाँ होगा, इसका फैसला कौन करता है? बिल्कुल, देखिए सरकार करती है और ऐसा नहीं है कि सरकार जाना नहीं चाहती, सरकार करेगी। और बिल्कुल सत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास वो अधिकार नहीं है कि वो सत्र कहाँ आयोजित करे, और सरकार अगर संकल्प ले ले कि हमें अगला सत्र यहाँ आयोजित करना है तो नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि गैरसैंण में सत्र करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, सारी चीजें होती है जिनको दुरुस्त करना जरूरी है। सारी मशीनरी वहां जाती है, हमारा जितना भी हमारा कर्मचारी वर्ग है सब वहां पहुंचता है, सारे विभाग वहां पहुंचते हैं, तमाम विधायकों की व्यवस्था देखी जाती है। अफसोस की बात है ना कि 12 साल में हम व्यवस्थाएं नहीं बना पाए, कितने अफसोस की बात है। नहीं, बिल्कुल व्यवस्थाएं बन रही है तिलक जी, नहीं वो तो बन रही है, हो सकता है मैडम, वो बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात, बिल्कुल नहीं तिलक जी, देखिए काम वहाँ चल रहा है, जो भी चीजें वहाँ पर अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्द सही हो जाएगी, जो सत्र होगा वो आगे होगा। जी एक मिनट, आपने कहा कि क्या करे, तकनीकी दिक्कत है, कितने बेबस और मजबूर हैं। मैं बार बार वो बात दोहराना नहीं चाह रहा। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, आप लोग राजनीतिक लिहाज से विजय बहुगुणा के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो एक डिसाइडेड फैक्टर था गैरसैंण के लिए, जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री एक जज की तरह फैसला लिया, क्या कि गैरसैंण जाएंगे, बात खत्म। बोले सर कैसे, बोले कुछ नहीं पता, बोले सर सभी, बोले हां सभी। तंबू में सत्र हुआ, कैबिनेट, कौन सी व्यवस्थाएं थी कमलेश जी, कौन सी व्यवस्थाएं थी 2012-13 में, जब पूरी की पूरी कैबिनेट को लेकर विजय बहुगुणा वहां पहुंचे थे? नहीं तिलक जी, मैं वो कौन सी तकनीकी दिक्कतें थी वहां पर? मैं आपकी बात को नकार नहीं रही हूँ तिलक जी। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हो कि हम क्या करें, व्यवस्थाएं नहीं है, चीजें चल रही है, क्योंकि जी अगर विजय बहुगुणा तंबुओं में सत्र कर सकते हैं, कैबिनेट कर सकते हैं, तो क्या आपकी धाकड़ धामी सरकार नहीं कर सकती? आप ये कह रहे हैं? आप इतने बेबस और मजबूर हैं? बिल्कुल देखिए तिलक जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं उसे नकार ही नहीं रही हूँ। दूसरी बात, जो चीजें वहां पर है, जो व्यवस्थाएं वहां चाहिए, जो मशीनरी हमें वहां चाहिए, और उसमें जिस तरह की जो दिक्कत या परेशानी है वो तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपको बता दी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में गैरसैंण में सत्र भी होंगे और वहां पर जितना हमारा सरकारी महकमे है वो भी वहां पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि हमें विधानसभा अध्यक्ष, कमलेश जी, विधानसभा अध्यक्ष की ताकत आपको भी मालूम है और हमें भी है ना, बिल्कुल है ना। इतना कमजोर मत साबित करिए विधानसभा अध्यक्ष को, है ना। नहीं देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष कोई कमजोर नहीं है, और वैसे भी गरिमा जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद विपिन जी आपके पास। गरिमा जी, मैंने गलत उदाहरण तो नहीं रखे ना कि जब विजय बहुगुणा आप सरकार को ले जा सकते हैं? जी तिलक जी, देखिए आज भी अगर पत्ता भी गैरसैंण में हिलेगा, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत जी का वाटर कैनन से भरी सर्दी में महिलाओं के ऊपर बौछार करना हो, केवल 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए 80-90 दिन से वहां की स्थानीय महिलाएं बैठी थी धरने पर, और जब वहां सत्र बुलाया गया तो उन महिलाओं ने रास्ता रोका और उनको भरी सर्दी में वाटर कैनन और लाठी डंडों से पीटा गया, कई महिलाएं चोटिल भी हुई। वो काला अध्याय आज भी उत्तराखंड के इतिहास में दर्ज है। तो जब गैरसैंण में कुछ होता है तो वहां से रिपोर्टिंग होती है और वहां से खबरें निकल कर आती हैं। अब इतना बड़ा बजट सत्र अगर करेंगे, अब जो विधानसभा अध्यक्ष लेम एक्सक्यूज दे रही हैं, बहुत ही मतलब अजीबोगरीब एक्सक्यूज दे रही है, वो कह रही है कि विधानसभा जो है वो साउंड प्रूफ नहीं है, इस वजह से वहां सत्र नहीं कराया जाना चाहिए, वहां आवाज बहुत इको होती है। अब इतने सत्र तो हमने होते हुए देख लिए वहां, और हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन आवाज इको होती है करके एक छोटी सी एक्सक्यूज पर आप पूरा सत्र नहीं कराना चाहते, तो
उसको तो 2 दिन लगेगा साउंड प्रूफ करने में। कितना टाइम लगता है विधानसभा के कमरे को साउंड प्रूफ करने में? आप लोग भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि साउंड प्रूफ कमरा कितने दिन में तैयार हो जाता है। राष्ट्रीय खेलों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड ने तैयार कर दिया, डोम्स बना दिए योगासन के लिए, बैडमिंटन के लिए। यहाँ ये साउंड प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं विधानसभा को। अब मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही है, इनके नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, इनके विधायक क्या कह रहे हैं, ये शायद बैठ के सामाजिक को बैठा करके नहीं देखते हैं, ये ना ही बोलते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष ने वहां अगर कुछ रखा है तो इनको एक्सक्यूज नजर आ रहा है। तो पर अब मैं कांग्रेस को क्या कहूँ, अब कांग्रेस क्या करना चाहती है ये भी समझ से परे है, लेकिन वो दूसरी चीजों पर जो उसको लेकर के जिस तरीके से कटाक्ष करने की बात बार बार कांग्रेस करने का काम करती है, मैं अब उस विषय में क्या कहूँ। मैं बात इससे कहूंगी कि जो गैरसैंण में हमारा जो सत्र, जो बजट सत्र चलना था, उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है, आगे मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्थायी रूप से वहाँ की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो चीजें हैं, जो हमें व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, वो वहाँ मिलेंगी। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने, आरोप के अलावा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलते नहीं, इनके विधायकों को सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन प्रवक्ता जी यहाँ बैठ करके ज्ञान जरूर बांटती है, और ये ज्ञान देने में माइंड है तो मुझे लगता है तो मुझे ज्ञान है वो वहां तक पहुंचा नहीं है। कोई सबसे कंफ्यूज व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, कुछ बोलने श्रमण दिखाई पड़ रही है। जिनको कांग्रेस छोड़नी थी, कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा था, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन उनको ये विपिन खन्ना साहब, नहीं, कमलेश रमन ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, आज विषय वो नहीं है। एक मिनट, ये बार यही बोलेंगे क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। नहीं, एक मिनट, मैंने कहा ना कुछ नहीं, आज गैरसैंण विषय। एक मिनट, विपिन खन्ना साहब का ऑडियो रहेगा। विपिन खन्ना साहब जी तिलक जी, क्या लगता है आपको कि गैरसैंण को लेकर इस सियासत के पीछे की वजह क्या है, और सरकार क्यों नहीं जाना चाह रही, और विपक्ष क्यों मौन है? तिलक जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना है, और दोनों की मौन सहमति है गैरसैंण न जाने को। क्योंकि आपने अभी गरिमा जी ने ही ये बात कही कि मोहन कापड़े जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो देहरादून में नहीं है, यानी कि उनकी मौन सहमति है। वो उस बैठक में नहीं गए जहां पे निर्णय होना था कि सत्र गैरसैंण में हो कि देहरादून में हो। और दूसरी बात, खन्ना साहब थोड़ा सा करेक्ट कर लें, वो उपनेता है, व्यक्ति को ये नहीं पता कि प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कौन है, वो यहाँ सामने बैठा रखा आपने। एक मिनट, प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष नहीं पता खन्ना जी, तो यहाँ डिबेट में बैठने का एक मिनट गरिमा जी, मैं कोई बात नहीं मालूम कि उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। एक मिनट, वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जिनके ऊपर, हाँ, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। नहीं, खन्ना साहब ठीक है, मैं करेक्ट कर, वो नेता प्रतिपक्ष जिनके ऊपर मित्र विपक्ष का तमका है, माननीय यशपाल आर्य जी। हाँ, आप बात पूरी करिए। जी, मतलब गरिमा जी ने खुद ये मौन समर्थन दे दिया कि वो नेता प्रतिपक्ष शहर में नहीं है, यानी कि उनकी मौन सहमति है। और तिलक जी, एक बात मैं और याद दिला दूं आपको, जिस प्रकार कांग्रेस मुखर होकर गैरसैंण चिल्ला रही है, तो पिछला जो सत्र था उसमें जो विधायकों ने साइन करके विधानसभा अध्यक्ष को दिए थे कि हम लोग गैरसैंण नहीं जाना चाहते, उसमें कांग्रेस के कितने विधायक थे ये भी गरिमा जी बता दें। और दूसरी बात, अगर कमलेश जी ये बोल रही है कि वहां व्यवस्थाएं नहीं है, तो इतने समय से अगर गैरसैंण बीजेपी चिल्ला रही है तो व्यवस्थाएं अब तक क्यों नहीं बन पाई? देखिए, इसका सार ये है, ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस, दोनों के लिए गैरसैंण गैर था, गैर है और गैर रहेगा। ये केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा बना के गैरसैंण को छोड़ देना चाहते हैं। एक मिनट, नहीं तिलक जी, मैं जवाब देना जी। गरिमा जी, वो एक कह रहे हैं जो विधायक थे उनके नाम क्या थे जो चिट्ठी लेकर गए थे कि गैरसैंण नहीं जाना? नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन 2 से 3 हमारे विधायकों ने साइन किया था। डेफिनेटली ये बेसिकली इनिशिएट किया गया था भाजपा के विधायकों द्वारा कि गैरसैंण में बहुत 2 से 3 विधायकों ने साइन नहीं किया था गरिमा जी, सबने साइन किया था। आप बताइए नाम। ये चिट्ठी सार्वजनिक हो चुकी है। आपके सारे विधायक, कांग्रेस के जितने विधायक थे, सबने सहमति दी थी। ये 2 से 3 विधायक नहीं थे। ये फिर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, मेरे 2 से 3 विधायक थे। आप पहले ना अपना होमवर्क पूरा करके आया करिए। पहले आप अपना होमवर्क पूरा करिए। अगर मेरे मुंह से एक बात गलत निकल गई है तो उसको आपने पकड़ लिया है, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। आप कह रही है 2 से 3 विधायक, 2 से 3 विधायक कहते थे, डिबेट नहीं हो पाएगी। एक मिनट, गरिमा जी, बीच में नहीं बोल रही हूँ तो एक मिनट, गरिमा जी अपनी बात रखें। गरिमा जी, क्या ऐसा हो सकता है
कि नहीं, खन्ना मैं साहब बताती हूँ ना, खन्ना साहब को एक्सपोज करते हैं। एक मिनट, एक नहीं, मिनट, मुझे ना किसी को बचाना है ना किसी को छुपाना है, मैं पूरी बात बताने में इंटरेस्ट रखती हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि सारे विधायकों ने हमारे साइन किए, वो सफेद झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक पत्र इनिशिएट किया गया था भाजपा के विधायकों के द्वारा, और उसमें हमारे भी 2-3 विधायकों ने साइन किया, ये बात सच है। लेकिन इतनी किरकिरी उस चिट्ठी को के बाद हुई है सबकी की गैरसैंण में क्या विधायकों ने 17 से 18 विधायकों ने पत्र पर साइन किया कि गैरसैंण में ठंडा बहुत है। तो ऐसे में पूरे उत्तराखंड में घटना करी, निंदा करी। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, पहाड़ी राज्य भी मांगो और पहाड़ों से भी आप नफरत करो। नहीं, एक मिनट, गरिमा जी, एक सॉल्यूशन हो सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें से निकल सकती है। एक सलाह दे रहा हूं मैडम, वैसे होगा नहीं, मैं जानता हूं, बाकी क्योंकि आप हमारे पुराने साथी हैं, मित्र हैं, तो मैं एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं, क्या पता इस बार कुछ हो जाए ऐसा। जो ये आपने पुराने प्रकरण का जिक्र किया कि आपके 2-3 विधायकों ने साइन कर दिए थे, गलती से भाजपा ने जाल बिछाया और फंस गए। मैंने गलती से नहीं कहा, मैंने गलती से नहीं कहा, चलिए इंटेंशनली किया हो, साइन किए, चारों तरफ निंदा हुई, भाषणा हुई, उस बात की बहुत थू-थू हुई, बहुत जगह सबने उधर उत्तराखंड राज्य के विधायकों को ये एक्सक्यूज कतई शोभा नहीं देता कि ठंड है गैरसैंण। हाँ, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, उत्तर आप ही को देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए अभी नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि आपको कुछ बोलना है। कांग्रेस की प्रवक्ता जो है मौन स्वीकृति दे रही है देहरादून में। नहीं, कोई मौन, एक मिनट, मैं तो सॉल्यूशन दे रहा हूं ना मैडम, मैं एक मित्र होने के नाते सॉल्यूशन दे रहा हूं, बाकी आपका विवेक। मैं ये कह रहा हूं कि अभी नेता प्रतिपक्ष ही है नहीं, ठीक, और ये आरोप लगा रहे कि ये मौन समर्थन है नेता प्रतिपक्ष का, तो क्यों ना एक ऐसा ही जो साइन वाला जो मामला था, अपने विधायकों के साइन करवा के नेता प्रतिपक्ष दे दें कि भाई हम तो जाना चाह रहे हैं, ये सब एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं गरिमा जी, बिल्कुल, कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है, तो इस पे इंप्लीमेंट करवाइए। मैं देखिए, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं होता, पार्टी एक प्रोटोकॉल से, डिसिप्लिन से चलती है, और जितना मेरे हाथ में होगा मैं डेफिनेटली करूंगी। नहीं, ये सुझाव तो दे सकते हैं ना, क्योंकि मैंने कहा कि क्या पता इस बहाने नेता प्रतिपक्ष से मित्र विपक्ष का तमका हट जाए। जी, क्या पता इस बार मित्र विपक्ष का तमका हट जाए, उनके माथे से कलंक हट जाए। वो नहीं, ये तो सारी देखिए अफवाहें होती है। मित्र विपक्ष एक कॉइन हो गया है, एक वर्ड, और वो सबके ऊपर चस्पा कर दिया जाता है। नहीं, सबके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मुखरता के साथ, चाहे वो तमाम चीजें हो, बहुत मुखरता के साथ उन्होंने विरोध किया है, चाहे वो यूसीसी का अटपटा नो, सबके ऊपर नहीं होता, सबके ऊपर नहीं। इसी उत्तराखंड ने बतौर नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत का कार्यकाल देखा, सरकार की चूल्हे हिलाते हुए देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कार्यकाल देखा। कोई लगा दे मित्र विपक्ष का तमका? नहीं लगा सकता। हरक सिंह रावत ने मित्र विपक्ष का कोई तमका लगा सकता है? नहीं लगा सकता। बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया, सदन के भीतर और सदन के बाहर। कमलेश जी, भगवान करे ऐसा मित्र विपक्ष तो आपको है। तो कमलेश जी, फाइनल है अब तो गैरसैंण तो ना आप लोगों की जिद, ना विपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष की, तो गैरसैंण कैंसिल ही है बिल्कुल, है ना? अगली बार देखेंगे, वो सरकार ने कमिटमेंट किया, फिर देखते हैं। नहीं, फाइनल प्लीज। नहीं, बिल्कुल गैरसैंण भी पहुंचेंगे और सब जाएंगे गैरसैंण, ऐसा नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड लिया गया था, उत्तराखंड गैरसैंण को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो फेसबुक इनका छाया हुआ है। आज मोदी जी कार्यक्रम में आए, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। कांग्रेस को फोबिया हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। आप लोगों को, आप कह रहे हो कि फोबिया हो चुका है, आप लोगों को सिर्फ गैरसैंण चुनाव के वक्त फोबिया होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, गरिमा जी, विपिन जी, और माफ करिएगा गैरसैंण। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।